साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। 14 जून की तारीख नजदीक है। सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुए अन्याय का दिन आने वाला है और 14 जून से ठीक पहले जबरदस्त हलचल बढ़ गई है। मुंबई में लगातार नए डेवलपमेंट होते जा रहे हैं। पहले सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने भाई को लेकर नया ऐलान किया, तो अब रिया चक्रवर्ती भी बोली है। जी हाँ, रिया चक्रवर्ती सामने आई है और एक बार फिर से बहुत कुछ बोली है और इस बार तो सुशांत की कंपनी को लेकर भी बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ इशारा दिया है। यहाँ तक कि पेटेंट को लेकर भी नए सवाल खड़े होने लगे हैं। भरोसा टूटने से लेकर ताकत बनाने तक रिया चक्रवर्ती ने बड़ी सारी बातें कही हैं और रिया ने यहाँ तक कहा है कि मुझ पर, जी हाँ, मुझ पर ही भरोसा करना होगा। तो क्या क्या कहा रिया ने, कैसे दिए सुशांत की कंपनी को लेकर बड़े संकेत, आपको बताते हैं सब कुछ और उन संकेतों को भी आपके सामने ही डिकोड भी करेंगे जिनसे बहुत कुछ निकल कर सामने आ रहा है। तो आप भी इसे लेकर कमेंट करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को शेयर भी करें। तो जून का वो मनहूस महीना आने वाला है जब सुशांत सिंह राजपूत को हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया गया। वो 14 जून की तारीख भी नजदीक है जिसने करोड़ों फैंस को, घर परिवार को सदमे में डाल दिया था। अब ये तारीख आ रही है तो सुशांत के साथ हुआ अन्याय, सुशांत के साथ हुए गलत बर्ताव, धोखे की भी याद आ रही है और सुशांत के साथ गलत करने वालों के चेहरे भी सामने नजर आ रहे हैं जिन पर फिलहाल केस भी चल रहा है। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर सबसे बड़े और गंभीर आरोप रिया चक्रवर्ती पर ही लगे। कई लोगों ने रिया का समर्थन भी किया तो सुशांत के फैंस तो अब भी कहते हैं कि रिया चक्रवर्ती ही सुशांत को बर्बाद करने के पीछे रही है। ऐसे में अब 14 जून से ठीक पहले रिया चक्रवर्ती ने एक बार फिर से मुंह खोला है। रिया चक्रवर्ती एक बार फिर से बोली है और बहुत कुछ बोली है और इसके लिए रिया ने इंस्टा पोस्ट का सहारा लिया है। अब पहले ये देखिए कि रिया ने क्या क्या कहा, क्या क्या लिखा और फिर उसे आपके सामने डिकोड भी करेंगे। तो रिया चक्रवर्ती ने इंस्टा पर एक पोस्ट शेयर किया जिस पर लिखा, बड़े दुख से बड़ी ताकत मिलती है। आपको इस बारे में मुझ पर भरोसा करना ही होगा। इंतजार करें, लव रिया। रिया ने इसके कैप्शन में बैंगनी रंग के हार्ट वाला इमोजी बनाया है और इसके साथ एक हैशटैग का भी इस्तेमाल किया है जो कि बेहद हैरान करने वाला है। जी हाँ, रिया का हैशटैग कुछ नहीं बहुत कुछ कहता है, कई सारी बातें करता है, कई चीजों को डिकोड करता है। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से इस पोस्ट को डिकोड करके बताते हैं। तो रिया चक्रवर्ती ने लिखा है कि बड़े दुख से आपको बड़ी ताकत मिलती है, यानी कि सुशांत के जाने के बाद रिया चक्रवर्ती के साथ जो कुछ भी हुआ, रिया उसे अपने लिए बड़ा दुख मानती है और ये भी मान रही है कि उसे उसी दुख से, इस परेशानी से बड़ी ताकत मिली है और इसीलिए सोशल मीडिया पर लोगों के सामने फिर से लौट आई है। क्योंकि हाल के दिनों में तो रिया ने सोशल मीडिया पर आना, लोगों के सामने दिखना पूरी तरह से बंद ही कर दिया था, लेकिन अब एक बार फिर से रिया वापस लौटी है। इसके अलावा रिया चक्रवर्ती ने यहाँ तक लिखा है कि आपको मुझ पर भरोसा करना ही होगा, यानी कि रिया ये कहती है कि उनकी ही बातें सच है, जो वो कह रही है वही सत्य है, परम सत्य है और इसीलिए दूसरों की बातें ना माने, दूसरे सबूतों, गवाहों को ना देखें, सिर्फ उन्हीं पर यानी कि रिया पर भरोसा करें और भरोसा करना ही होगा। यही रिया चक्रवर्ती ने अपने पोस्ट में लिखा है और सबसे बड़ी बात जो लिखी है वो है कि इंतजार करें, यानी कि रिया को लगता है कि इंतजार के बाद जो जांच रिपोर्ट आएगी वो उनके ही यानी कि रिया के ही पक्ष में होगी। यानी रिया चक्रवर्ती इसे लेकर बेहद कॉन्फिडेंट भी दिख रही है। अब आगे देखिए, रिया की पोस्ट का सबसे हैरान करने वाला पार्ट है हैशटैग। जी हाँ, रिया चक्रवर्ती ने रियलिटी हैशटैग को यूज किया है। अब इसमें क्या खास है वो आप भी समझिए। सुशांत सिंह राजपूत के जाने से पहले जब रिया चक्रवर्ती सुशांत के साथ रिलेशन में थी तो रिया अपने हर सोशल मीडिया पोस्ट के नीचे रियलिटी लिखा करती थी। जी हाँ, आगे समझिए। सुशांत ने विविड रेड रियलिटी एक्स नाम की एक कंपनी भी रिया चक्रवर्ती के साथ मिलकर ही खोली थी और इस कंपनी का नाम रिया के ही नाम पर रखा गया था और उसके बाद तो रिया ने रियलिटी हैशटैग का इस्तेमाल खूब किया था, लेकिन सुशांत के जाने के बाद ये हैशटैग का इस्तेमाल बंद हो गया। लेकिन अब एक बार फिर रियलिटी हैशटैग को रिया ने लिखा है और बीते कई पोस्ट में रिया ने रियलिटी का इस्तेमाल नहीं किया था, मगर इस बार किया है।
अब इसका मतलब साफ है कि रिया उस कंपनी में कुछ न कुछ करने जा रही है। सुशांत की खोली गई उस कंपनी में हो सकता है कि काम शुरू हो जाए, और कई रिपोर्ट्स में तो यहाँ तक दावा किया गया था कि उस कंपनी में सारा का सारा पैसा सुशांत सिंह का लगा था, और ये भी दावा किया गया था कि रिया और उसके भाई शौविक का पैसा बिल्कुल भी नहीं लगा, लेकिन फिर भी इन्हें बराबर का हिस्सेदार, बराबर की सारी संपत्ति दी गई थी और बराबर का डायरेक्टर भी बना दिया गया था। मगर अब तो मालिकाना हक एक तरह से रिया चक्रवर्ती के पास ही है। अब यहाँ पर एक और हैरानी भरी बात समझिए। कई मीडिया रिपोर्ट्स में सुशांत के कई फैंस ने दावा किया था कि सुशांत को उनकी इन्हीं कंपनियों की खातिर खत्म कर दिया गया। जी हाँ, ध्यान से समझिए, क्योंकि सुशांत इन कंपनियों से बहुत कुछ करने वाले थे, बहुत बड़ा करने वाले थे। बहुत सारे पेटेंट्स को सुशांत ने अपने नाम पर रजिस्टर करवाया था। ऐसी बातें, ऐसे दावे कहे गए थे क्योंकि सुशांत इन कंपनियों के सहारे बहुत कुछ करने वाले थे। लेकिन सुशांत की कंपनियां ठीक ढंग से स्टार्ट होती उससे पहले ही सुशांत चले गए, और अब उसी कंपनी का नाम रिया चक्रवर्ती अपने हैशटैग में इस्तेमाल कर रही है, जिसका साफ मतलब है कि रिया अब उस कंपनी में कुछ बड़ा काम होता है या फिर कोई बड़ा पेटेंट सामने आता है तो फिर तो उस बात पर भी मोहर लग सकती है कि सुशांत की कंपनी के पास, सुशांत के पास कई सारे पेटेंट थे, और बार बार कई लोगों ने आरोप भी लगाए थे कि उन्हीं पेटेंट की खातिर, उन्हीं कंपनियों की खातिर सुशांत को साइडलाइन किया गया, सुशांत को खत्म किया गया। यानी कि एक बार फिर से रिया चक्रवर्ती पर उंगलियां उठने लगी हैं, रिया के पोस्ट सवाल खड़े होने लगे हैं। हालांकि आरोप कितने सही हैं, कितने गलत, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ठीक 14 जून से पहले रियलिटी हैशटैग का इस्तेमाल करना और सुशांत की कंपनी का, सुशांत के पेटेंट्स का फिर से चर्चाओं में आना बड़े सवाल जरूर खड़े करता है। तो आपका क्या मानना है? क्या वाकई में सुशांत की कंपनी को लेकर भी कुछ गलत हुआ था या फिर मामला कुछ और था? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो सुशांत सिंह राजपूत को लेकर लगातार उनके फैंस मुहिम चला रहे हैं। जस्टिस फॉर सुशांत, सुशांत को इंसाफ मिले, ऐसी कैंपेन्स लगातार चल रही हैं। और एसएसआर के फैंस को पूरी उम्मीद है कि सुशांत को इंसाफ मिलेगा, जरूर मिलेगा, क्योंकि 14 जून 2020 के बाद से लगातार इंतजार ही हो रहा है। चाहे सीबीआई की जांच हो, एनसीबी की जांच हो, ईडी की जांच हो, कहीं भी कभी भी ऐसी कोई खबर नहीं मिली जिससे लगा हो कि अब इंसाफ नजदीक है। हालांकि इस बीच दो बड़ी बातें जरूर हुई। पहली बड़ी बात यह थी कि सीबीआई ने अपने आखिरी स्टेटमेंट में यही कहा था कि अभी किसी भी थ्योरी को खारिज नहीं किया है, यानी कि अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, हत्या आत्महत्या जैसे किसी भी एंगल को खारिज नहीं किया है और सभी दरवाजे सभी तरफ से खुले हुए हैं। दूसरी बड़ी बात यह हुई कि एनसीबी ने अपनी चार्जशीट फाइल की और इस चार्जशीट की कोर्ट ने खासी तारीफ भी की, और इसी एनसीबी की चार्जशीट में रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, दीपेश मिरांडा जैसों के नाम भी है। और जल्दी एनसीबी एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी फाइल करने वाली है और हो सकता है कि जल्दी फिर कुछ लोगों की अरेस्टिंग हो जाए। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।